नमस्कार, मैं विवेक रे हूँ और मती रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय के अध्ययन का आज चौथा दिन है। स्वागत है आपका। पिछले 3 दिनों में हमने कुछ विद्वानों से उपासना के विषय में सीखा और अंत में हमने देखा कि सच्ची वास्तविक उपासना का अंत होता है आज्ञाकारिता से। पिछले सप्ताह हम यूसुफ से आज्ञाकारिता के बारे में सीख रहे थे, आज्ञाकारिता के गुण सीख रहे थे। पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी कि परमेश्वर ने यूसुफ को 5 निर्देश दिए और जिस प्रकार से यूसुफ ने इन 5 निर्देशों का पालन किया वो हमें सच्ची आज्ञाकारिता के बारे में 5 विशेषताएं बताते हैं। 2 हम देख चुके हैं, आज्ञा का पालन तुरंत करना और दूसरा है लगातार करना, जैसा कि यूसुफ ने किया। आज और कल में हम 3 और विशेषताएं देखेंगे। आज देखेंगे कि यूसुफ की परमेश्वर का निर्देश मानने के लिए कैसे त्याग करना किया, कैसे बलिदान दिया, कैसे कुर्बानी दी और इसका हमारे जीवन के जीने के अंदाज पे क्या फर्क पड़ सकता है। दूसरे अध्याय के 13 पद से में लिखा है ये, जब वे चले गए वे यानी विद्वान, तो यूसुफ को सपने में प्रभु के एक दूत ने प्रकट होकर कहा, उठ बालक और उसकी माँ को लेकर चुपके से मिस्र चला जा और मैं जब तक तुझसे ना कहूँ वहीं ठहरना, क्योंकि हेरोदस इस बालक को मरवा डालने के लिए ढूंढेगा। तो यूसुफ खड़ा हुआ तथा बालक और उसकी माता को लेकर रात में ही मिस्र के लिए चल पड़ा। फिर हेरोदस के मरने तक वे वही ठहरा रहा। यह इसलिए हुआ कि प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा जो कहा था वह पूरा हो सके, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बाहर आने को कहा। हम यूसुफ पर ही ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, पर हेरोदस के बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र चले जाने के लिए कहा। क्यों कहा? 16 पद में यह लिखा है कि हेरोदस ने जब यह देखा कि सितारों का अध्ययन करने वाले विद्वान ने उसके साथ चाल चली है, तो वह आग बबूला हो गया। उसने आज्ञा दी कि बेतलहम और उसके आसपास में 2 वर्ष के या उससे छोटे सभी बालकों की हत्या कर दी जाए। सितारों का अध्ययन करने वाले विद्वानों के बताए समय के आधार पर उसने ये बात की। तब भविष्यवक्ता यिर्मयाह द्वारा कहा गया वह वचन पूरा हुआ। रामाह में दुख भरा एक शब्द सुना गया, शब्द रोने का, गहरे विलाप का था। राहेल अपने शिशुओं के लिए रोती थी, चाहती नहीं थी कोई उसे धीरज बधाए, क्योंकि उसके तो सभी बालक मर चुके थे। हेरोदस इतिहास का एक आदर्श उदाहरण है कि क्या होता है जब सब कुछ आप अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, सब कुछ का नियंत्रण आप करना चाहते हैं। उस समय रोमियो का शासन था और उनके आधिपत्य में हेरोदेस यहूदा का शासक था। वो शक्तिशाली था, पर वो असुरक्षित किस्म का इंसान था। उसे हमेशा गद्दी खोने का डर बना रहता था, इसलिए उसने अपनी सत्ता की शक्ति का उपयोग सत्ता में बने रहने के लिए किया। इतिहास कहता है कि उसने इस वजह से अपनी पत्नी, उसके रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपने बेटों तक को मरवा दिया था। और यही असुरक्षा, डर की भावना के कारण उसने इन बच्चों को भी मरवा डाला। अगर आपके जीवन में आज्ञाकारिता नहीं है तो डर होगा, और डर में जीने का परिणाम बहुत ही घातक, बहुत ही भयंकर हो सकता है। जरूरी नहीं कि आप हेरोदस जैसे हो जाएं, पर आप एक भरपूर जीवन जो परमेश्वर आपसे चाहता है कभी नहीं जी पाएंगे। मैं हेरोदस जैसा नहीं, यूसुफ और मरियम जैसा बनना चाहता हूँ, उनके जैसा जीवन जीना चाहता हूँ। उन्होंने आज्ञाकारिता के विकल्प को चुना। यहाँ पर उन्होंने आज्ञा का पालन करने का चुनाव किया और मिस्र चले गए। आज्ञाकारिता उनके लिए आसान नहीं थी। यीशु के पालनहार होना अच्छा था, पर यह आसान नहीं था, सुविधाजनक तो बिल्कुल भी नहीं था। आज हम सोचते हैं कि वो लोग धन्य थे, वो संसार के उद्धारकर्ता के माता पिता थे, पर आज्ञाकारिता उनके लिए कोई मजेदार खेल नहीं थी। बहुत ही कष्टदायक थी, तकलीफों से भरी हुई थी। सच्चाई तो यह है कि परमेश्वर पर भरोसा करना और उसकी योजनाओं के अनुसार चलना आसान नहीं होता, असुविधाओं से भरा हुआ होता है। भावनात्मक उस असुविधाएं, मनोवैज्ञानिक असुविधाएं, शारीरिक असुविधाएं। एक बुरी आदत को छोड़ना या अपने डर का सामना करना असुविधाजनक है। असुविधाजनक है ऐसी जगह जाना जिसके बारे में आप कुछ भी ना जानते हों।
या किसी ऐसे को माफ करना जिसने आपको बहुत दुख दिया है, बहुत कष्ट दिया है। विकास और बदलाव सुविधाजनक नहीं है, इसीलिए अधिकतर लोग ना विकसित होते हैं, ना बढ़ते हैं, ना बदलते हैं। क्योंकि आज्ञा का पालन करना और परमेश्वर की योजना पे चलना सुविधाजनक तो नहीं है, पर आपके लिए, मेरे लिए अच्छा है जब आप अपनी सुविधाओं को थामे रखते हो और वो नहीं करते जो परमेश्वर आपसे चाहता है। आप उससे मुंह फेर रहे हो, जो आपको वास्तविक आराम, असली सुख दे सकता है, आप उससे मुंह फेर रहे हो। आपको जो चीजें, जो आदतें आज अच्छी लगती हैं, आराम देती हैं, आप उन्हें थामे रखते हो, पकड़े रखते हो, चाहे वो कितनी भी बुरी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें आपको कुछ समय के लिए कभी ना कभी आराम दिया होगा, पर आपको वो वास्तविक आराम, सुख नहीं दे सकती। आपको जो वास्तविक आराम और सुख दे सकता है बाकी की जिंदगी में और अनंत काल के लिए, वो है आपका परमपिता परमेश्वर। यूसुफ और मरियम इस बात को समझते थे, जानते थे, इसलिए परमेश्वर जो करते थे, करने को कहते थे, उन्होंने किया। उन्होंने अपनी खुशियों को, अपनी सुविधाओं को, आराम को त्याग दिया, बलिदान दिया। उन्होंने हमेशा ही ऐसा किया। शुरू में जब सगाई के बाद परमेश्वर के कहने पर यूसुफ ने चुपचाप मरियम से शादी की। उन लोगों की शादियां बहुत भव्य हुआ करती थी, जैसे हमारे देश में होती हैं, बैंड बाजे के साथ पूरे शहर को बता देते हैं कि शादी हो रही है। आपको क्या लगता है कि गर्भवती मरियम के साथ यूसुफ ने ऐसा धूम धड़ाके वाला विवाह किया होगा या चुपचाप किया होगा? उन्होंने उस भव्यता को, सपनों को, आशाओं को त्याग दिया, उसका बलिदान दिया, परमेश्वर की योजना का हिस्सा बनने के लिए, परमेश्वर के निर्देश का पालन करने के लिए। गर्भवती होना, उस अवस्था में गधे की सवारी करके बेथलेहम जाना, एक अस्तबल गौशाला में बच्चे को जन्म देना, वो लोग अपने आराम का हमेशा बलिदान देते रहे। और जब उनको अपने घर के आराम त्याग कर, बलिदान देकर एक ऐसे देश में जाना पड़ रहा था जिसकी संस्कृति अलग होगी, खान पान अलग होगा, परिस्थितियां अनिश्चित होंगी, यहाँ आपके लिए, मेरे लिए एक चेतावनी है। एक चेतावनी है प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने के लिए बलिदान देने की कोई सीमा नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि कितना बलिदान, कितना त्याग करना पड़ेगा और कितना करना पड़ेगा, इतना तो कर दिया। यूसुफ ने यह नहीं कहा कि मैंने आपकी आज्ञा के लिए मनपसंद शादी त्याग दी, गर्भवती से विवाह कर लिया, फिर इतने महीने तक हनीमून भी नहीं, रोज अपनी शारीरिक इच्छाओं का बलिदान देता रहा। अब रहा था थोड़ा बहुत सेटल हो रहा हूं तो फिर बलिदान, सब कुछ छोड़ के मिस्र जाना पड़ेगा, और नहीं होगा। यूसुफ ने अपने बलिदान पे कोई सीमा नहीं लगाई। परमेश्वर की योजना पे चलने के लिए उसकी आज्ञा का, निर्देशों का पालन करने पर कोई भी सीमा नहीं है। एक मसीही जीवन का अर्थ ही बलिदान है, त्याग है। मसीही जीवन है बलिदान का जीवन, त्याग का जीवन। रोज अपना क्रूस उठाना और यीशु के पीछे चलना, जीवित बलिदान बनने का जीवन है मसीही जीवन। रोज उन चीजों को त्यागने का जीवन है जो मेरे को सुख देती हैं, मजा देती हैं, भली लगती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि कुछ 5 बलिदान दे दिए और कहा कि बस काफी है। ये एक जीवन भर की प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। परमेश्वर आज आपको क्या त्यागने को बोल रहा है? वो कौन सा सुख है, आराम है जो परमेश्वर बोल रहा है कि त्याग दो और मेरे पीछे चलो? वो कौन सी आदत है जो आपको बहुत प्रिय है पर परमेश्वर कह रहा है कि बदल डालो? वो कौन है जिसे आपको माफी मांगनी चाहिए और परमेश्वर बोल रहा है कि आप अपने अहंग को त्याग कर, उसका बलिदान देकर जाओ, उससे माफी मांग लो? आपको एक रहस्य की बात बताऊं, जो हमें परमेश्वर के लिए बलिदान लगता है ना, दरअसल उसमें हमारी और दूसरों के लिए आशीषें छुपी होती हैं। यीशु को लेकर जब मिस्र जाना बलिदान था, पर उसमें संसार के उद्धारकर्ता की सुरक्षा और संरक्षण थी। परमेश्वर हमसे बलिदान मांगता है जिससे वो हमें वो दे सके जो वास्तविक है, जो अनंत है।
या फिर वो उस व्यक्ति का बलिदान मांगता है जो हमें लगता है, उस वस्तु का बलिदान मांगता है जो हमें लगता है कि हमारे लिए जरूरी है, जिससे किसी और की जरूरत पूरी हो सके, कोई और यीशु को जान पाए, उसमें अनंत काल की आशा उसे मिले। तो क्या मतलब है ऐसे विश्वासी होने का जो आज्ञाकारी हो? हमें अभी तक यूसुफ से सीखा, आज्ञा का पालन तुरंत करो। मिस्र जाने में भी यूसुफ ने तुरंत आज्ञा का पालन किया, तुरंत निर्देश का पालन किया। उसी रात मरियम को और यीशु को लेकर वो मिस्र के लिए निकल पड़ा। आज्ञा का पालन तुरंत करो और लगातार करो, लगातार परमेश्वर पर भरोसा करते रहो और उसकी आज्ञा का पालन करते रहो। और तीसरी बात जो हमने आज सीखी वो है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए जो बलिदान करना हो, त्याग करना हो, वो करो। जो बलिदान करना हो, जो त्याग करना हो, वो करो। क्योंकि अगर आप जब बलिदान करते हो, त्याग करते हो, तो आपके लिए और दूसरों के लिए आशीषें आती हैं। आइए साथ मिलकर प्रार्थना करें। पिता, मैं स्वीकार करता हूं मेरे को बलिदान शब्द पसंद नहीं है, असुविधाजनक ये शब्द भी पसंद नहीं है, बल्कि मैं हमेशा ऐसी जगह पर होना चाहता हूं, ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूं जहां बहुत मजा हो, बहुत आराम हो, सब कुछ वैसा हो रहा हो जैसा मैं चाहता हूं। पर मेरे प्रभु, मैं वैसा व्यक्ति, वैसा इंसान नहीं हूं जैसा कि आप चाहते हो। मैं करूं, आप जो भी चाहते हो मैं वो करूं। मैं ऐसा नहीं करता, मैं सब कुछ नहीं करता। मेरे को जीवन में आपका मार्गदर्शन चाहिए, आपका मार्गदर्शन चाहिए। मुझे पता है कि उसके लिए मुझे कई बार असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा, मेरे को बलिदान देने पड़ेंगे, मेरे को ऐसे चुनाव करने पड़ेंगे जो मैं नहीं करना चाहता, पर वो मेरे विकास के लिए, मेरे आत्मिक जीवन के लिए, अनंत काल के लिए जरूरी है। मेरे को चुनाव करना होगा ऐसी जगह पर जाने का जहां आप ले जाना चाहते हैं, पर मैं नहीं जाना चाहता। परंतु पिता, ये जो असुविधाएं मेरे जीवन में आप लाते हो या आने देते हो, इनको को मैं सजा ना समझूं, कोई पनिशमेंट ना समझूं, पर आपके प्रेम का उदाहरण समझूं। क्योंकि इन सब के माध्यम से आप मुझे यीशु जैसा बना रहे हो, ऐसा बना रहे हो जैसा कि आप चाहते हो। तो धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपके प्रेम के लिए। प्रार्थना करता हूँ कि आपकी पवित्र आत्मा मेरे को बल दे कि आपके प्रेम के उत्तर में मैं बलिदान प्रसन्नता पूर्वक दे पाऊँ। और जिन बलिदानों की वजह से मेरे दिल में करवाहट है, परमेश्वर तू उन करवाहट की जगह प्रेम भर दे, अपना प्रेम भर दे, अपना अनुग्रह भर दे। मैं तेरी सामर्थ्य, तेरे प्रेम से प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। भाई और बहनों, अगर आज का ये वचन से आप आशीषित हुए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कल हम वापस मिलेंगे यूसुफ की आज्ञाकारिता के जीवन से जिंदगी बदलने वाले दो और उदाहरणों को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।